Good morning, students. Today we are going to start the remaining concepts of chapter number 7 in computer science subject. And the chapter name is MS PowerPoint 2016. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंप्यूटर विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 7 MS PowerPoint 2016 के बाकी बचे हुए भागों का संक्षिप्त में अध्ययन करने जा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट रिमेनिंग कॉन्सेप्ट इज सेविंग ए प्रेजेंटेशन। सेविंग ए प्रेजेंटेशन मीन्स हाउ कैन यू सेव योर प्रेजेंटेशन फाइल। बच्चों, हम पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर फाइल बनाते समय जब हम अपने पूरे काम को कर लेते हैं, उस काम को जब हम सेव करके एक फाइल के रूप में अपने कंप्यूटर पे कहीं सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेविंग। यानी हमने एक फाइल को नाम दे करके उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। इफ यू वांट टू सेव योर फाइल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन फाइल मेन्यू। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर से। आप माउस पॉइंटर से सिंगल क्लिक करके फाइल मेन्यू ऑप्शन की लिस्ट को ओपन करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट, क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। आपके सामने जैसे फाइल मेन्यू ओपन होता है, उसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है सेव एज ऑप्शन। आफ्टर दिस क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। फाइल मेन्यू save as option. In save as option you have to select browse option. A save as dialog box open. आप जैसे ब्राउज ऑप्शंस को ओपन करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ए सेव एज डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड प्रेस ओके। आपके द्वारा जो ब्लैंक फाइल है, मींस अभी तक आपने जिस फाइल को सेव नहीं किया है, इस सेव एज डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अपने फाइल के लिए अपने द्वारा एक नाम टाइप कीजिए विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड से अपने फाइल के लिए आप एक नाम दीजिए और देने के बाद में आप ओके को सिंगल क्लिक कीजिए। फाइल मेन्यू में सेव एज ऑप्शन में ब्राउज ऑप्शन। डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल का नाम देख करके क्लिक करना है। किसके ऊपर? प्रेस के ऊपर। एक बार आप प्रेस ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेविंग द चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आप सर्वप्रथम फाइल मेन्यू को ओपन कीजिए। फाइल मेन्यू जैसे आप ओपन करते हैं, क्लिक ऑन सेव बटन। आप सेव बटन पे क्लिक कीजिए। आपकी फाइल एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंटेशन में आपने जो चेंजेस किए हैं उसको वो सेव करके रख लेगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। ओपन मीन्स खोलना। हाउ कैन यू ओपन योर एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन योर पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर। आप पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। आपको फाइल मेन्यू भी ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ माउस पॉइंटर। सिंगल टाइम आपको प्रेस करके उसको ओपन करना है। क्लिक ओपन ऑप्शन। इन फाइल मेन्यू यू हैव टू सर्च ओपन, देन यू हैव टू सेलेक्ट ओपन ऑप्शन। आपको फाइल मेन्यू ओपन करना है। फाइल मेन्यू में आपको ओपन ऑप्शंस को अप्लाई करना है, खोलना है इसे। क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। An open dialog box opens. आपने जैसे ब्राउज ऑप्शन को ओपन किया, आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। टाइप द नेम ऑफ फाइल। आपको अपने द्वारा खोले जाने वाली फाइल का नाम टाइप करना है कीबोर्ड से। क्लिक ऑन ओपन बटन और आपको एक बार ओपन बटन से क्लिक करना है। किस पे? ओपन बटन पे। ओपन बटन जो ऑप्शन हो उसके ऊपर आपको एक बार सिंगल फॉर्म में प्रेस करना है माउस पॉइंटर से।
द प्रेजेंटेशन फाइल विल गेट ओपन। आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल है जिसको आपने इस नाम के साथ में खोलना चाहा था, अब वो आपकी स्क्रीन के सामने इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रनिंग ए प्रेजेंटेशन। बच्चों रनिंग ए प्रेजेंटेशन का मतलब यहां ये है कि जब आप MS पावरपॉइंट में अपने स्लाइड को प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर मीन्स आपने अपनी स्लाइड को बना लिया है, और एक से ज्यादा स्लाइड को अगर आपको अपनी स्क्रीन पे रोटेट करना है, चलाना है विजार्ड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप, तब हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन के अंदर बनी हुई स्लाइड्स को चलाएंगे, उसके लिए आपको ये मेथड अप्लाई करना है। रनिंग ए प्रेजेंटेशन, आपको अपने प्रेजेंटेशन को अब चलाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब। सबसे पहले अपने माउस पॉइंटर से स्लाइड शो टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग, आपको स्लाइड शो टैब के अंदर सेलेक्ट करना है बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब ये होता है कि आपको स्टार्टिंग से अपने प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड आपने बनाए हैं वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा। द स्लाइड शो बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही आप बिगिनिंग को सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं, तब जब आप इसको चलाएंगे प्रेजेंटेशन को, तो आपके स्लाइड्स ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 यानी स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। और अगर आपको स्लाइड शो टैब से स्टार्ट नहीं करना है, तो मैंने आपको आपकी प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आप कीबोर्ड से F5 को, कीबोर्ड के अंदर एक फंक्शन की होती है F5, उस F5 बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के ऊपर आपके प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो रन होंगी, चलेंगी। देखो, और क्लिक F5 फंक्शन की फ्रॉम कीबोर्ड। तो आपके पास में दो मेथड है, या तो आप स्लाइड शो टैब से अप्लाई करके अपने स्लाइड्स को चलाएं, अदरवाइज यू हैव टू यूज F5 फ्रॉम कीबोर्ड। आप F5 की को यूज कीजिए अपने कीबोर्ड से अपने स्लाइड की जो शीट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन जो शीट आपने बनाई है, उनको चलाने के लिए। नेक्स्ट, क्लोजिंग पावरपॉइंट। आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए क्या करना है? क्लिक ऑन फाइल मेनू। आप फाइल मेनू को ओपन कीजिए, क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन, और क्लोज ऑप्शन को फाइल मेनू से सेलेक्ट कीजिए। बच्चों, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है, नॉट, दिस टॉपिक इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, ये चीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है, तब आपके सामने एक मैसेज आएगा पॉपअप मेन्यू में। उस पॉपअप मेन्यू में पूछता है क्या आपको फाइल को सेव करना है। यदि आपने यस पे प्रेस किया तो आप अपने फाइल को सेव करके बाहर आ सकते हैं, और यदि अगर आपने नो को प्रेस किया तो आपके द्वारा किए गए काम को वो सेव नहीं करेगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंटेशन से बाहर ले आएगा। इसलिए आप जब कभी कोई काम करते हैं प्रेजेंटेशन या किसी भी फाइल के अंदर, तो सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस से अपनी फाइल को सेव कीजिए, या फाइल मेन्यू से सेव एज डायलॉग बॉक्स में जो अपन ने पढ़ा है उससे अपनी फाइल को सेव करके ही बाहर निकलिएगा। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स। हमने प्रीवियस क्लास में टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था कि हम लोग टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, और अब हम यहां ये पढ़ेंगे कि बने हुए टेम्पलेट्स को हम लोग कैसे यूज करेंगे। बने हुए टेम्पलेट्स का हम लोग कैसे उपयोग में अपनी फाइल को कवर करके, उसे मॉडिफाई करके, कवर करने के बाद जब हम लोग उसे मॉडिफाई करते हैं तो वो कैसे क्रिएट होगी, कैसे बनेगी, वो हम लोग इससे समझेंगे। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। इफ यू वांट टू यूज टेम्पलेट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को आपको ओपन करना है अगर आपको टेम्पलेट्स को अप्लाई करना है अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। ए विंडो ओपन कंटेनिंग वेरियस टेम्पलेट्स। जैसे ही आप न्यू ऑप्शंस को ओपन करते हैं, आपकी विंडो के स्क्रीन के अंदर खूब एक से ज्यादा
आपको पहले से बने हुए टेम्पलेट्स नजर आएंगे। सेलेक्ट एनी टेम्पलेट्स बाय क्लिकिंग ऑन इट। आप उनमें से कोई पर्टिकुलर एक टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कीजिए। इट विल डिस्प्ले द वेरियस लेआउट ऑप्शंस फॉर द टेम्पलेट्स यू हैव सेलेक्टेड। आपने जिस टेम्पलेट को सेलेक्ट किया उस सेलेक्टेड टेम्पलेट्स के अंदर जितने भी लेआउट कंटेंट वाले टेम्पलेट्स हैं उनका लेआउट आपको शो करेगा। सेलेक्ट द लेआउट ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट बटन। अब पहले आपने टेम्पलेट को चूज किया, टेम्पलेट में आपको एक से ज्यादा बने हुए टेम्पलेट्स के लेआउट फॉर्म के अंदर आपको स्क्रीन में थंबनेल्स के अंदर आपको शो करेगा। अब आप उस लेआउट में से किसी एक टेम्पलेट्स को चूज कीजिए। सेलेक्ट द लेआउट ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट बटन। आपने अपने पसंदीदा लेआउट को सिलेक्ट किया और क्रिएट बटन के ऊपर आपने क्लिक किया। योर प्रेजेंटेशन विल बी क्रिएटेड विद द सेलेक्टेड टेम्पलेट। अब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपके द्वारा सेलेक्टेड किए गए टेम्पलेट्स के लेआउट के अंदर आपके प्रेजेंटेशन को तैयार कर देगा।